जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जब किसी देश में तानाशाही सरकार आता है तो उस देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खतरा मंडराने लगता है और वहां से स्टार्ट होता है विश्व युद्ध। और मैं बता दूं दोस्तों कि यदि जीता जाता यदि उदाहरण लो तो यहाँ पे हिटलर ने भी यही किया था दोस्तों। मैं बता दूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था यहाँ पे तो उसको जो समाप्त किया गया था वर्साई के संधि के द्वारा और यहाँ पे 14 सूत्री योजना ला करके किए थे कौन, वुडरो विल्सन ने। लेकिन यही हिटलर ने क्या किया था, वर्साई को संधि को रद्द मान लिया, रद्द करते हुए और यहाँ पे 14 सूत्री योजना सबको रद्द करते हुए सबका सीमा पार करते हुए है जो दूसरा विश्व युद्ध को क्या किया था, स्टार्ट किया था। यही हिटलर ने, मैं बता दूं कि जो 60 लाख यहूदियों को क्या किया था, मरवा दिया था। सोच लो ऐसा ही भी कोई तानाशाही होता है क्या दोस्तों, ऐसा भी तानाशाही सरकार होता है जो 60 लाख यहूदियों को मरवा दे। सोच लो 60 लाख यहूदियों को मरवाया था दोस्तों ये हिटलर। और वैसा ही मैं बता दूं यदि तानाशाही सरकार आता है तो कहीं न कहीं दूसरा विश्व युद्ध क्या, तीसरा विश्व युद्ध भी, चौथा विश्व युद्ध, इस तरह से विश्व युद्ध जो कहीं न कहीं होने लगता है। तो वैसा ही अब तो दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध को रोकने के लिए एकापरेक यूएनओ संगठन, एकापरेक है जो नाटो संगठन, क्या से क्या नहीं लगाया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है उसी हिटलर की तरह ये डोनाल्ड ट्रंप पागल जो है कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा तानाशाही अपने आप को बनता जा रहा है, अपना आपको दिखाता जा रहा है कि सबको सीमा पार करते हुए मुझे लग रहा है, ऐसा संकेत दे रहा है, ऐसा कहीं न कहीं उम्मीद दे रहा है कि कहीं न कहीं तीसरा विश्व युद्ध करवा देगा दोस्तों। मैं बता दूं कुछ दिन पहले यहाँ पे वेनेजुएला पे इस तरह से अटैक किया, निकोलस मादुरो को उठा लिया, वहां पे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है ना निकोलस मादुरो, उसको उठा करके लेकर आ गया। बताओ सोचो ये पागल, ये कहीं न कहीं यहाँ पे सनकी जो भी कहो, ये तानाशाही है, ये खतरनाक है। सोच लो ये दूसरे अपने देश या अपने फायदे के लिए दूसरे देश पे कभी भी कब्जा कर सकता है। सोचो ना दोस्तों, वो समाप्त भी नहीं हुआ वेनेजुएला वाला कांड कि कहीं न कहीं यहाँ पे जाकर के ग्रीनलैंड को बता रहा है क्या को मेरा है। यहाँ पे पहले चीन और यहाँ पे रूस ना पहुंच जाए उससे पहले मैं ही पहुंच जाऊं। सोच लो एक्चुअल में आप लोग को पता होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पे डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था ग्रीनलैंड एक कहीं न कहीं बर्फ से ढका हुआ एक बहुत बड़ा आइलैंड है और यहाँ पे काफी ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है। अब सोचो ये नलायक को दिख गया सबसे ज्यादा कहीं न कहीं मिनरल्स वाला, और यही हुआ था जो मिनरल्स वाला एकापरेक है जो कहीं तेल का भंडार दिख गया वेनेजुएला को उठा लिया। अब यहाँ पे सबसे मिनरल्स वाला दिख गया यहाँ पे कौन, ये सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे ये ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड को ही कहीं न कहीं यहाँ पे ये करने के लिए कोशिश कर रहा है। सोच लो कब्जा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब सोचो ऐसा भी होता है क्या दोस्तों, ये कोई पगलपंती होता है क्या, वो तो छोड़ो। अब मैं बता दूं यहाँ पे ईरान पे ही जो अटैक करने के लिए धमकी दिया ईरान पे। लेकिन हाँ मैं बता दूं दोस्तों ईरान को यदि इस तरह से करेगा तो यहाँ पे वेनेजुएला वाली बात नहीं हो रहा है और यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात नहीं हो रहा। ग्रीनलैंड में तो कहीं न कहीं नाटो के कुछ देश लोग विरोध किया है और यहाँ पे कहीं न कहीं मैं बता दूं वेनेजुएला के लिए तो कोई साथ खड़ी नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे ऐसा तानाशाही सरकार चला रहा था निकोलस मादुरो कि इसलिए उसके जो साथ में कोई खड़ी नहीं हुआ और अमेरिका के विरोध में कोई खड़ी नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं यदि यहाँ पे ईरान पे इस तरह से कोई चाल चलता है डोनाल्ड ट्रंप तो इसके मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में बहुत देश है जो खड़ा हो जाएगा और इसका साथ देने के लिए बहुत ही जो कोशिश करना चालू कर देगा ईरान को साथ देने के लिए यहाँ पे चीन आ जाएगा, यहाँ पे रसिया आ जाएगा, क्योंकि रसिया को भी तो रूस यूक्रेन के युद्ध में जो काफी ज्यादा साथ दिया है ईरान, तो ईरान को भी साथ देगा ना। ईरान को साथ देने के लिए रसिया आ जाएगा, सोच लो चीन आ जाएगा और इस तरह से बड़े बड़े जब दो देश आ जाएगा तो सोच लो क्या तुम्हें लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाएगा। मुझे लग रहा है इस तरह के संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरा विश्व युद्ध में तो थोड़ा सा तबाही मचाया था क्योंकि उस समय कहीं न कहीं साइंस उतना डेवलप नहीं था, बहुत कम डेवलप था। अब तो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि एकापरेक जो परमाणु बम हाइड्रोजन में बना लिया है कि जब यदि ये सब लोग मिल करके यदि फोड़ना चालू करे तो पृथ्वी का तबाह लिखा हुआ है। सोच लो डायनासोर के समय कैसे जो पृथ्वी का अंत हुआ जो एक एस्टेरॉइड से हुआ था, लेकिन यहाँ पे एस्टेरॉइड की जरूरत है ही नहीं। ये एकापरेक परमाणु बम, एकापरेक हाइड्रोजन बम ही काफी है, सब अपना अपना तागड़ा बना रखा है। सोच लो और ये अपने जो डिफेंस पे अपने अमेरिका अपने डिफेंस पे इतना भरोसा कर रखा है और अपने आप को जो इतना ऊपर समझता है, अपने आप को इतना सुपर पावर समझता है कि किसी दूसरे देश को समझता ही नहीं। लेकिन उसको गलत फहमी है दोस्तों, सब यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे डेवलप हो चुका है, सब अपने आप एकापरेक परमाणु बम बना रखा है। सोच लो वो फोड़ेगा तो ये नहीं फोड़ेगा क्या, तो इस तरह से क्या होगा, पृथ्वी का अंत लिखा हुआ ना, इस तरह से कहीं के तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, और तीसरा विश्व युद्ध होना यानी पृथ्वी का तबाही। सोच लो तो इस तरह से मैं बता दूं पूरा कुल मिलाकर के दोस्तों कि यदि एक तानाशाही सरकार आता है तो इसी तरह से देश क्या दुनिया की बर्बादी इसी तरह से होता है। सोच लो। तो मैं दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।